वेलकम टू कुतुब आवाज। आज की किताब का नाम है माइंडसेट और इसकी मुसन्निफा है कैरल ड्वेक। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अक्सर खुद ही रुक जाते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीखना तो चाहते हैं मगर फेल होने से डरते हैं। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन ग्रोथ महसूस नहीं करते, और जो अपनी सोच को बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब जरा दो मुख्तलिफ लोगों की सिचुएशन पर गौर करें जो कि एक जैसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, लेकिन उनमें से एक हार मान लेता है और दूसरा और ज्यादा कोशिश करता है। एक क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाता है और दूसरा उसी बात से बहुत कुछ सीख लेता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कैरल ड्वेक कहती हैं कि फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क सोच यानी माइंडसेट का होता है। यानी सारी कहानी माइंडसेट की होती है। इस किताब का बुनियादी ख्याल ये है कि इंसान की सोच दो किस्म की होती है। एक सोच वो होती है जो मान लेती है कि जो मैं हूँ बस वही हूँ, मैं बदल नहीं सकता और मैं एक लिमिट से आगे कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी सोच वो होती है जो ये मानती है कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ, बेहतर बन सकता हूँ। जिन लोगों की सोच ये होती है कि मेरी एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, वही लोग फिर चैलेंज से घबराते हैं और मुश्किल काम से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए। और जब वो वाकई फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो मेरी औकात से ही बाहर था। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो ये मानते हैं कि एबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं बल्कि सीखने से बढ़ती हैं, वो मुश्किल चीज़ों को चैलेंज समझते हैं। उनके लिए फेल होना एंड नहीं होता बल्कि लर्निंग का हिस्सा होता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि स्कूल हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, जहाँ भी ग्रोथ होती है वहाँ ये वाली सोच यकीनी है कि मैं और बेहतर बन सकता हूँ। और जहाँ सब कुछ रुका हुआ होता है वहाँ सोच भी बहुत लिमिटेड और कुछ ना सीखने वाली होती है। ये किताब ये भी समझाती है कि हम बचपन से ही लोगों को लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। ये स्मार्ट है, वो वीक है, ये टैलेंटेड है, और फिर बाज़ दफ़ा हम खुद भी अपने आप को इन लेबल्स ने बंद कर लेते हैं। मसला ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं या दूसरों से कमतर हैं, मसला तो ये है कि हम खुद को बदलने का चांस ही नहीं देते। माइंडसेट ये सिखाती है कि एफर्ट कोई बुरी चीज़ नहीं होती। मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप स्मार्ट नहीं हैं। मेहनत का मतलब तो ये है कि आप सीखने के काबिल हैं। ये किताब ये भी बताती है कि जो लोग सिर्फ तारीफ़ के आदी हो जाते हैं वो ग्रोथ से बहुत दूर हो जाते हैं, और जो लोग तारीफ या फीडबैक को सीखने का जरिया समझते हैं वही लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। कैरल ड्वेक ये भी कहती हैं कि असल कामयाबी तब आती है जब इंसान रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करता है, जब वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनने के लिए काम करता है। आखिर में ये किताब एक बहुत सिंपल मगर पावरफुल बात करती है। आप अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी सोच बदलकर बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जी हाँ, और ये 100% मुमकिन है। आपको जीनियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस ये मान लेना काफ़ी होगा कि मैं सीख सकता हूँ। ज़रा आजमा कर तो देखें। करने के काम ये हैं: नंबर 1, चैलेंजेस से भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करें। नंबर 2, फेल होने को सीखने का हिस्सा समझें। नंबर 3, अपने आप को लेबल्स देना बंद करें। नंबर 4, एफर्ट को कमज़ोरी नहीं ग्रोथ समझें। नंबर 5, क्रिटिसिज्म को पर्सनल ना लें, उसे सिर्फ फीडबैक बनाएं। नंबर 6, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूं का जुमला यूज़ करें। नंबर 7, रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पर फोकस करें और रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने का गोल रखें। अगर आपको इस किताब का खुलासा अच्छा लगा है तो कुतुब आवाज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं।